जो जाहिर हो जाए वो दर्द कैसा, और जो दर्द को महसूस ना कर सके वो हमदर्द कैसा। मौन और मुस्कान दोनों का इस्तेमाल कीजिए। मौन रक्षा कवच है तो मुस्कान स्वागत द्वार। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और मासिक राशिफल फरवरी 2025 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड कन्या राशि के लिए है। यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि यानी कि वर्गो मून साइन पर बेस्ड रहेगा। आज फिर मैं अस्थायी जिम्मेदारी निभाने आया हूं, फरवरी माह का राशिफल आप सभी के सामने लेकर। हर माह के मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में आपके जीवन के बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी ऐसा ही करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकम और इन्वेस्टमेंट से। आपको यहां पे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या काफी समय से इस चैनल पर आकर के राशिफल अवश्य देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और खास तौर पे आपके जो दोस्त हैं, आपके परिवारजन हैं जो कन्या राशि के हैं, उनके साथ में इस एपिसोड को शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम विश्लेषण शुरू करना चाह रहे हैं आय और खर्च से, इनकम और इन्वेस्टमेंट। तो फरवरी 2025 में राशि स्वामी और कर्म भाव के स्वामी बुध सूर्य के साथ में युति करके बुध आदित्य योग बना रहे हैं। बुध प्रथम त्रिकोण के स्वामी होकर पंचम भाव यानी कि दूसरे त्रिकोण में स्थित होकर राजयोग भी बना रहे हैं। फरवरी में आय और लाभ की स्थिति सामान्य से बेहतर रहने वाली है। लाभ भाव पर सूर्य और बुध और राहु की दृष्टि रहने जा रही है और बुध आदित्य योग के कारण ट्रेडिंग में, लेन देन में लाभ की स्थिति मजबूत रहने वाली है। आप में से जो जॉब कर रहे हैं, भाग्य का साथ आप सभी को मिलने वाला है, बुद्धि का साथ भी मिलने वाला है और दिमाग से काम करना चाहिए है, आइडिया लगाना चाहिए है, कैसे अपने आप को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं, अपनी काबिलियत को कैसे और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर आपको इस समय में अध्ययन करना है और आगे बढ़ना है। कन्या राशि के लिए फरवरी 2025 में सॉफ्टवेयर, आईटी सेक्टर, लिकर सेक्टर, टोबैको सेक्टर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाभ रहने वाला है। आईटी सेक्टर हो, एमएनसी हो, अगर आप इसमें काम करते हैं तो भारी लाभ आपको भी प्राप्त होने वाला है। इनकम बढ़ने वाली है, इंक्रीमेंट मिलने वाला है, नए सोर्सेस से इनकम जनरेट करने वाले हैं आप इस समय में और किसी ना किसी ढंग से अपनी इनकम से इस समय में सैटिस्फैक्शन वाला लेवल अवश्य आ जाएगा। आप में से जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं, आईटी सेक्टर के प्रोफेशनल्स हैं, आपकी स्थिति भी इस समय में लाभदायक बनी रहेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में भारी लाभ देखने को मिलेगा, भारी उठाव देखने को मिलेगा और बड़ी डील जो है वो इस समय में आपकी पूरी हो सकती है और खासतौर पर अगर ब्रोकर हैं आप तो शानदार ब्रोकरेज इस समय में आपको मिल सकती है। फिर आप में से जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, व्यापारी हैं, 11 फरवरी तक इस डेट को नोट कर लीजिए। 11 फरवरी तक बुद्धि बल से फायदा ज्यादा मिलेगा, लेकिन 12 फरवरी से बुध और शनि की युति होने से तेज गति से प्रॉफिट जनरेट भी आप कर जाएंगे। आप में से जो लोग कांच का सामान का काम करते हैं, टूर्स और ट्रैवल्स का काम करते हैं, टेक्सटाइल सेक्टर से अगर आप जुड़े हुए हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं तो कामकाज इस समय में तेजी पकड़ने वाला है। शानदार लाभ कमाने का मौका आपके सामने अब आ चुका है, दरवाजा खटखटा रहा है। फिर बात होती है इन्वेस्टमेंट्स की। तो फरवरी 2025 में सोने और चांदी का स्टॉक करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध रहेगा। आप में से जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स करके कमाते हैं, फैशन इंडस्ट्री है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ज्वेलरी सेक्टर है, तो इन कंपनियों में शेयर्स में इन्वेस्ट करना आपके लिए शुभ साबित होगा। तो वहीं पे आपको ये भी राय देना चाहूँगा कि आप खास तौर पे मेजॉरिटी अपनी इनकम ट्रेडिंग के द्वारा कमाते हैं तो आपको धंधा यक्षिणी कवच जल्द से जल्द पहन लेना चाहिए है, यह आपके लिए और ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। इसके अलावा टीवी या फिल्म लाइन वाले लोग हैं, आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलेगी और इन्वेस्टमेंट्स के लिए एयरलाइन से संबंधित कोई शेयर्स अगर आपको मिलते हैं, अपनी रेंज में मिलते हैं, तो उनमें इन्वेस्टमेंट्स करना आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। अब बात करते हैं परिवार का सुख और परिवार से सुख की। तो फरवरी 2025 में थोड़े धार्मिक अवश्य आप नजर आने वाले हैं। धर्म कर्म के कार्यों में भाग भी लेंगे, परिवार का सहयोग भी बढ़ेगा और परिवार की समृद्धि भी इस समय में बढ़ने वाली है।
ऐसे समय में पैतृक संपत्ति मिलने के योग भी आपके लिए बन रहे हैं, या ये कहा जाए अकस्मात धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। हर हाल में जमीन जायदाद में वृद्धि अवश्य होने वाली है और पेरेंट्स के साथ में ट्यूनिंग, सामंजस्य अच्छा बना रहेगा। वो आपसे खुश भी रहेंगे, आपसे प्रसन्न भी रहेंगे और खास तौर पे सपोर्ट भी आपको करते रहेंगे। फिर बात करते हैं शिक्षा की, और खास तौर पे शिक्षा की बात करते हुए बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स की बात करनी होगी, कंपटीशन एग्जाम फाइट करने वाले स्टूडेंट्स की बात करनी होगी। तो आप सभी के लिए देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि शिक्षा कैरियर को चमकाने का काम करने वाली है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है। ऐसे समय में कंसंट्रेशन बहुत शानदार रहने वाला है, शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा, क्वालिटी एजुकेशन की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। और फरवरी में टेक्निकल फील्ड, मेडिकल, फाइनेंस, मार्केटिंग सेक्टर वाले जो स्टूडेंट्स हैं, आप काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड रहने वाले हैं अपनी पढ़ाई से और पढ़ाई से अचीवमेंट से। 11 फरवरी से मनचाहा सपोर्ट मिलना संभव हो जाएगा। जो चाहते हो, जिससे पढ़ना चाहते हो, जो मेंटर चाहते हो, वो सभी की यहाँ पे साथ आपको ज़रूर मिल जाएगा। मनचाही यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने की भी संभावनाएं प्रबल बन रही हैं। और खास तौर पे ऐसे समय में जो कंपटीशन एग्जाम है, अब कंपटीशन एग्जाम में कंपटीशन फाइट अगर करते हैं तो 10th बोर्ड, 12th बोर्ड, सिविल सर्विसेज सभी एग्जाम्स हैं, तो इसमें सफलता की संभावनाएं भी आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हैं। फिर बात होती है संतान का सुख और संतान से सुख की, कि पहले तो संतान हो और दूसरा संतान कहने में हो, आपकी बात माने और आपकी जो इच्छाएं हैं उसकी भी पूर्ति हो, तो वहीं पर संतान सुख का विश्लेषण होता है। तो इस फरवरी 2025 में सुखद स्थिति अवश्य बनी हुई है। संतान का साथ, सहयोग, मदद भरपूर तरीके से मिलने वाला है। संतान के साथ में विचार विमर्श करना, कोई डिसीजन लेना, भविष्य की योजना पर चर्चा करना, यह भी सुखद परिणाम देने वाला है। एक मैच्योरिटी आपको अपने बच्चों में देखने को मिलेगी। फिर 1 फरवरी से 14 मई तक यह समय अवधि जो है, यह संतान संबंधित अच्छी खबर आपको अवश्य पहुंचाने वाला है। संतान प्राप्ति या संतान को सफलता या संतान का विवाह, ये इस समय में ऐसी कोई खुशखबरी जो है जिसका आप इंतजार कर रहे थे, ये इंतजार समाप्त हो जाएगा। फिर बात करते हैं स्वास्थ्य की, आपके हेल्थ की। तो फरवरी 2025 में जनवरी के मुकाबले स्वास्थ्य में राहत मिलने वाली है। पुरानी बीमारियों से पीछा छूटेगा। लंबे समय बाद शायद घर के खाने पीने का अवसर भी आपको प्राप्त हो जाएगा और इससे सेहत में अच्छा महसूस करने लगेंगे। रिकवरी फास्ट हो जाएगी। शरीर में एक नई एनर्जी का फ्लो देखने को मिलेगा। फिट महसूस करना शुरू करेंगे। कम से कम ये कहा जाए कि कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर के खुद को फिट करने का प्रयास अवश्य हो जाएगा। लेकिन फरवरी में गुप्त अंगों में इंफेक्शन का प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। महिलाओं को गायनों से संबंधित तकलीफ की संभावनाएं भी यहां पर बन रही हैं और जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, इस समय में आप हेल्थ वाइज या ये कहा जाए कम से कम शारीरिक दर्द जो होता है, इससे ज्यादा प्रभावित रहने वाले हैं। फिर बात होती है शत्रुओं की, आपके कंपटीशन की, आपके विरोधियों की, आपके ये कहा जाए ऐसे लोग जो आपका अहित चाहते हैं, तो इनके साथ में कितना प्रभाव देखने को मिलने वाला है फरवरी में। सरकारी समस्याओं की बात कही जाए, सरकारी विरोध की बात कही जाए, ये इस समय में जरूर ही देखने को मिलने वाला है। और खास तौर पे 12 फरवरी के बाद में यह स्थिति और गंभीर है। कोई भी बड़ा लेन देन कर रहे हैं तो सावधानी ज्यादा बरतिए। ये कहूं कि लीगल सिस्टम के साथ में चलने का प्रयास कीजिए। जो बाउंड्री बनाई हुई है उस बाउंड्री के अंदर ही आपको खेलने का प्रयास करना है। और कोई बड़ी संपत्ति की खरीदारी कर रहे हैं तो वहां पर जितनी ट्रांसपेरेंसी हो उतना ज्यादा बेहतर है। अंडर द टेबल डीलिंग करने से बचना है, वरना टैक्स का झमेला जो है ये गले पड़ सकता है, भारी पड़ सकता है। तो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। फिर बात होती है दांपत्य जीवन की। तो फरवरी में कुछ कमी के साथ में ही सही, कुछ परेशानियों के साथ में ही सही, कुछ विवादों के साथ में वैवाहिक जीवन चलता रहेगा। दूसरों के बहकावे का असर आपके मैरिड लाइफ पर जरूर देखने को मिल सकता है। जिन्हें आप अपनी शुभ चिंतक मान रहे हैं वो आपको गुमराह करने का काम करने का शुरू कर सकते हैं। कभी कभी कुछ रिश्तेदार जो हैं अपनी भूमिका को और ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाने के लिए, अपने आप को बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में इंफ्लुएंशियल बनाने के लिए, अपने ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए
आपके घर में आग लगाने का काम भी कर सकते हैं, उसमें चूकेंगे नहीं। तो इसके लिए बहुत सावधान रहिएगा, इस चीज की परख जरूर होनी चाहिए। और खासतौर पे कन्या राशि की सबसे बड़ी परेशानी है कि बहुत जल्दी दूसरों की बात मान जाते हैं, इससे बचना है। गलत फहमियों का असर जो है आपकी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए हो रहा है, तो यहां पे बहुत संभलना जरूरी है। दांपत्य सुख में बाधक भी बनेगा ये समय। और अगर आप अनमैरिड हैं, यंगस्टर्स हैं जिनकी शादी की बात चल रही है, तो इस समय काल में विवाह निश्चित होना यह मुश्किल सिद्ध हो सकता है। तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर आगे बढ़ भी रहे हैं तो रिस्क फैक्टर जरूर है। पुरानी किसी बात का रीसर्फेस हो जाना यह इस समय में आपकी इज्जत जो है उसको कम कर सकता है। फिर बात होती है प्रेम प्रसंगों की, रिलेशनशिप की। साधारण तौर पे कहा जाए फरवरी माह का लव राशिफल, तो अब उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इस समय में बातचीत ज्यादा होगी, मन में रोमांस की चाहत ज्यादा होगी, नजदीकियां बढ़ने वाली हैं और कहीं ना कहीं आउटिंग का प्लान जो है अपने पार्टनर के साथ में वो बन सकता है। एक दूसरे का बहुत ज्यादा ख्याल भी आप रखने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, राहु और शुक्र की युति ये कामांध बना देती है, सेक्सुअल डिजायर्स को यहां पे जन्म दे देती है और इसके कारण नैतिकता और अनैतिकता का ध्यान इंसान करना भूल जाता है। यहां पे बहुत सावधान रहना है, ऐसा कोई कदम ना उठा लें जिससे कि परेशानियां उत्पन्न हो जाएं, इसका जरूर ध्यान दीजिएगा। फिर बात होती है घरेलू महिलाओं की, या ये कहा जाए गृह लक्ष्मी की, होम मेकर्स की। तो सर्व सुख जैसी स्थिति यहां पर आपके लिए बन रही है। भाग्य का साथ भी है, परिवार का सुख भी है, संतान का सुख भी है, भोग सुख भरपूर मिलेगा। लेकिन दांपत्य जीवन में सुख के साथ में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न होगी और लोगों के बहकावे में आने से परेशानियां बढ़ जाएंगी। फरवरी में आपको एक बात का ध्यान रखना है, किसी भी तरीके से दूसरों को अपने ऊपर, अपने रिश्ते पर हावी नहीं होने देना है। दूसरों ने कुछ कह दिया, सुन लिया, ठीक है, भूल जाओ, आगे बढ़ जाओ, ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर बात करते हैं जॉब की, कैरियर की और व्यवसाय की। बिजनेस की बात होगी, जॉब करने वालों की बात होगी। तो फरवरी में शनि बहुत योगकारक पोजीशन पर हैं, लगातार उन्नति भी देंगे और गुरु भी भाग्य भाव में स्थित होकर भाग्य का सहयोग और मेहनत का फल लगातार देने वाले हैं। कर्ज आसानी से मिल जाएगा और कॉम्पिटिटर्स आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। उल्टा आप अपने कॉम्पिटिटर्स पर पूरी तरीके से बाहर हावी होने का प्रयास अगर कर रहे हैं तो वहां पर सफल हो जाएंगे। आप में से जो लोग जॉब में हैं, अपने वर्क जो स्ट्रक्चर है इसमें पॉजिटिव सोच जरूर रखिए, दिमाग से पॉजिटिव बने रहिए, एनर्जी अपनी बढ़ाइए, ज्यादा बेहतर सिचुएशंस आपके लिए बन सकती हैं। फरवरी में जो लोग कंपटीशन से हैं, ये कहा जाए कम्युनिकेशन सेक्टर में compete कर रहे हैं, टेलीकॉम इंडस्ट्री है, बैंकिंग सेक्टर है, मार्केटिंग सेक्टर है, तो आपको इस समय में इसका इस्तेमाल ज़्यादा करना है। बुद्धि का इस्तेमाल करोगे, काम को बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ा लोगे। अगर ऐसे ही समय में दूसरों की बातों को मानते हुए चलोगे, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कहा कि अभी इस जगह पे काम करना फायदेमंद नहीं है, लोग जानबूझ के आपकी पैर को काटने का प्रयास करेंगे, इसके लिए संभल करके रहना है। फाइनेंशियल बूस्ट अप के लिए खुद का दिमाग पूरी तरीके से लगाइए। जिम्मेदारियों में बड़ा बदलाव भी यहां पर आपके लिए, आपके करियर में आने वाला है। फिर जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, व्यापारी हैं, आपके लिए फरवरी में अपनी उम्मीदों से ज्यादा उड़ान भरने का समय बनना है। जो लोग फाइनेंस से हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं, आईटी काम करते हैं, एमएनसीज में काम करते हैं, आप ज्यादा खुश रहेंगे, ज्यादा प्रसन्न रहेंगे, ज्यादा फायदा यहां पे कमाएंगे और मौके जो हैं वो पूरी तरीके से आगे बढ़ने के आपको मिलने वाले हैं। साथ ही 11 फरवरी से कागज का काम करने वाले, कपड़े का काम करने वाले, प्रिंटिंग का काम करने वाले बहुत स्पीड में आगे बढ़ने वाले हैं। छोटे छोटे दुकानदार हैं जो फल फ्रूट सब्जी बेचते हैं, जो ठेला चलाते हैं, फेरी वाले लोग हैं, आप अपने आप को ज़्यादा व्यस्त पाने वाले हैं, और व्यस्त ही नहीं बल्कि मस्त भी पाने वाले हैं, क्योंकि सिचुएशन फाइनेंशियली आपकी बेहतर बन जाएगी। अब यहाँ पर फरवरी 2025 में एक उपाय है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। देवादिदेव महादेव एक ऐसे देव हैं जो भोग और मोक्ष दोनों ही देने और में उदारमान हैं, जिन्होंने सदैव ही सभी के द्वारा ठुकराई हुई चीज़ों को अपनाया है। चाहे भांग है, धतूरा है, बीलपत्र है, चाहे विष है, हमेशा उन्होंने जग के विष को हर करके अमृत की वर्षा ही की है। और आप भी अगर शत्रुओं से परेशान हो, शनि के प्रकोप से परेशान हो,
कुंडली में कालसर्प दोष है, रोगों से घिरे रखे हो और गृहस्थ जीवन में कलेश उत्पन्न बार बार हो जाता है, दांपत्य जीवन में कटुता से परेशानी है, संतान के विवाह में परेशानियां देख रहे हो, अगर परेशानियां ये सभी आपको देखने को मिल रही है तो शिवरात्रि पर अपनी समस्याओं का शमन आप कर सकते हैं। कैसे? यह अवसर है मात्र आपके लिए। आप भी परेशान हैं तो शिवरात्रि से बढ़कर उपयुक्त समय नहीं है, क्योंकि यह पर्व है शिव भक्ति का। शिव जो कि गृहस्थ जीवन के आदर्श हैं, गौरी जैसी अर्धांगिनी हो, गणेश और कार्तिकेय जैसे पुत्र हो और कैलाश जैसा शांत सुगम्य घर हो जहां चारों ओर शांति हो, अनुकरणीय संतान, सुचरित्र सुदृढ़ अर्धांगिनी हो, ऐसा जीवन कौन नहीं चाहता है। महादेव सक्षम है आपकी समस्त समस्याओं का समाधान करने में, क्योंकि वे भोले भंडारी हैं जो प्यार और करुणा से आए दिन दुखियों के दुख को पलों में हर लेते हैं। शिवरात्रि पर कामना सिद्धि के लिए आवश्यक सामग्री जो होती है वो आपको प्रदान की जाती है महाशिवरात्रि कलश में। इसमें आप पाते हैं महाकाल शिवलिंग। कहा जाता है कि काले शिवलिंग की पूजा से समस्त तरह के कलेश, चाहे वो शत्रु हो, रोग हो, ग्रह कलेश हो, ये समाप्त हो जाते हैं। दूसरा, रुद्राक्ष और स्फटिक ब्रेसलेट, इसे धारण करके आकस्मिक विपत्तियों से सुरक्षा प्राप्त होती है। तीसरा, नाग और नागिन का जोड़ा, कालसर्प यंत्र। शिव के प्रिय आभूषण है नाग, इसलिए कालसर्प दोष के लिए इन्हें शिव को अर्पण करना श्रेष्ठ माना जाता है। चौथा, चांदी के बीलपत्र। अब शिवलिंग पर बीलपत्र चढ़ाना जरूरी है। यह कहा जाए कि बिना बीलपत्र के शिवलिंग अधूरा होता है, जिसे बारंबार जल से शुद्ध करके, चांदी के अगर आप बीलपत्र रखते हैं तो बार बार इसको शुद्ध करके फिर से उपयोग किया जा सकता है। पांचवा, संपूर्ण विवाह बाधा निवारण यंत्र, शिव गौरी यंत्र, कात्यायनी यंत्र, विवाह बाधा निवारण यंत्र, महामृत्युंजय यंत्र को सम्मिलित करके एक संयुक्त यंत्र का रूप दिया है ताकि सभी का पूजन एक साथ हो सके। छठा, कार्य सिद्धि माला। सातवां, शिवमणि लॉकेट और आठवां, गोमती चक्र। ये गोमती चक्र जो है एक दुर्लभ वस्तु है, आसानी से प्राप्त नहीं होती और इस दुर्लभ वनस्पति का प्रयोग साधक को असाध्य कष्टों से मुक्ति कर उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है। नौवां, लघु नारियल। सभी शुभ कार्यों में नारियल का प्रयोग तो होता ही है, लेकिन जो अद्भुत हो, विलक्षण हो, अन्य से अलग हो, वो तांत्रिक वस्तु बन जाता है, क्योंकि उसमें कुछ विशेष गुण होते हैं जिससे चिरकाल तक घर में लक्ष्मी का वास रहता है। 10वां, गणेश कवच पेंडल और 11वां, कामना पूर्ति के प्रयोगों की जानकारी। ये सभी महाशिवरात्रि कलश के माध्यम से आपको मिलती है। अगर आप भी फरवरी माह में महाशिवरात्रि पर कोई प्रयोग करना चाहते हैं या ये कहा जाए अपने कष्टों का समाधान करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही शुभ अवसर है। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।